राधे राधे सभी भाइयों को। सो माई सेल्फ वेदांश पांडे, वेलकम यू टू आवर न्यू स्टडी ब्लॉग। तो आज है तारीख 25 मार्च। यस, मैं लैपटॉप में देखते हुए बोल रहा हूँ, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं और देख के बोल रहा है। तो आज है 25 मार्च और टाइम हो रहा है 21:42। और इसको हम लोग अपने 12 आवर फॉर्मेट की भाषा में कह सकते हैं 9:42। बस ये आलस है मेरा, वरना मैं इसे 12 आवर फॉर्मेट कर दूँ। वो तो बस कभी लैपटॉप में भी मैंने 24 आवर फॉर्मेट में यूज़ करता था, इसमें भी कर दिया था। अब लैपटॉप में 12 आवर कर दिया है, इसमें 12 आवर करना बाकी है, तो उसे भी कर दूंगा बहुत जल्द, फिर आपको भी नॉर्मलाइज तरीके से दिखेगा। तो मेरे स्कूल्स खुल चुके हैं एंड आई एम अ रेगुलर स्कूल गोइंग किड, CBSE 12th grader एंड ऑल्सो नीट एस्पिरेंट। अगर आपने पुराने ब्लॉग्स या फिर वीडियोस फॉलो करे हैं तो आप लोगों को पता होगा ये चीज़। तो बस अब और कुछ नहीं, आज 25 मार्च है और रात का टाइम है, तो जो पढ़ाई लिखाई अभी मैं कर पाऊँ तो कर पाऊँ। और फिर उसके बाद का ये ब्लॉग बेसिकली 26 मार्च का पूरा मतलब कहते हैं पूरा डे स्केड्यूल कैप्चर करिए। वो तो बस थोड़ा सा होता है ना, स्टार्टिंग से अगर बना रहे तो बता पाता कि मैंने लास्ट नाइट कैसे पढ़ाई गई थी, टू डू लिस्ट क्या थी और उस टू डू लिस्ट को मैं कितना फॉलो कर पाया, मतलब वो सब चीज़ें उसमें कवर हो सके, तो वो सब होता है उसमें। तो अब बस कुछ नहीं, आगे शुरू करते हैं। और मेरे पास आज की कोई टू डू लिस्ट नहीं थी, क्योंकि भाई मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरी क्लासेस नहीं चल रही हैं, मैं खेल रहा हूँ, तो इसमें मैं कुछ स्पेसिफिक टास्क वगैरह पूरे नहीं कर रहा हूँ। बस हाँ, डेली की जैसे मैंने 25 या 50 क्वेश्चंस लगा लिए, डेली के 2 लेक्चर्स कर लिए जो मेरे 11th वाले बच रहे हैं वो, और इसके अलावा जो स्कूल वगैरह काम हो गया तो अब कल थोड़ा सा हैवी डे करेंगे। और कल ऊपर से ब्रिज कोर्स भी हमारा होगा जूलॉजी का। चलो अब करते हैं, आगे देखते हैं कि ना क्या करना है और क्या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। भाई वो टेबल पे आते सबसे पहले हम लोग हनुमान जी को करते हैं जय हनुमान, और शुरुआत करते हैं भाई अपनी पढ़ाई लिखाई की। बस कुछ नहीं, बर्ड्स रखे हुए हैं, ये एक पेन है, ये फिजिक्स की स्पायरल है 11th की, ये मेरी वो मतलब फर्रे से है, इनमें मैं प्रैक्टिस करता हूँ। फ़ोन वगैरह है, पानी की बोतल वगैरह पड़ी है, और ये मेरी साइड में दराज खुली हुई है, इसको मैं दिखाऊंगा नहीं, बहुत अनटाइडी शो रखी है। बस उसके बाद अब बाकी मैं यूजुअली क्रोम यूज़ करता था, बट मैंने शिफ्ट कर लिया माइक्रोसॉफ्ट एज पे। खोलते फिजिक्स वाला का मेरा वो खुल जाता है साइट। ऐप यूज़ करना वॉज ऑल फाइन, बट वो थोड़ा सा लैगी महसूस होता है मुझे, है ना। और उसमें अगर लॉग आउट हो जाता है एक बार तो लॉग इन में वो कई मतलब उसमें ढंग से लॉग इन भी नहीं हो पाता फिर, और काफ़ी सारी दिक्कतें होती है। मैं फुल स्क्रीन करने के बाद भी ऊपर एक वो टास्क बार साथ मेमोरी सी आती रहेगी ऊपर एक, तो इस वजह से मतलब दैट्स क्वाइट वी कैन से अनप्लीजेंट टू यूज़। देयरफॉर मतलब ऐसी वेब पे यूज़ करने लायक ठीक है। अब यहाँ से मैं फुल स्क्रीन कर दूंगा, तो इसमें बस ये अब लेक्चर लगाने के बाद मुझे फुल स्क्रीन या फिर कुछ करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल, है ना। चलो हाँ, मेरा भी करंट स्टेटस लास्ट ब्लॉग से लेकर अभी तक अगर हम लोग अपडेट कर दें तो लास्ट में मैं ग्रेविटेशन वगैरह कर रहा था, और अभी हम लोग कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का मेरा लास्ट का वाला लेक्चर बचा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बायनेंसी वाला, सब्स्टिट्यूशन तक मेरा हो गया है। और तो फिर इस हिसाब से हमने कितने चैप्टर्स कर लिए थे बीच में इसके। ग्रेविटेशन कंप्लीट कर लिया था मैंने, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स कंप्लीट कर लिया था, फ्लूइड्स भी कंप्लीट कर लिया लगभग। उसके बाद थर्मल वगैरह है, और इसमें हमें करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बट देन ऑल्सो वी हैव टू डू इट। और इसी के साथ साथ मेरी 12th भी स्टार्ट हो जाएगी, और हाइड्रोकार्बन्स भी बच रहा है, तो मुझे उस हिसाब से चलना पड़ेगा, तो बहुत सोच समझ के और चलना पड़ेगा। तो कल का हैवी डे रहने वाला है, और नहीं होगा तो मैं कर दूंगा। तो लेट्स बिगिन। भाई मैंने बड्स खोले तो थे, बट मैं इन्हें यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं इसकी स्पीकर्स वगैरह यूज़ करके कर लूँगा भाई। थोड़े बहुत ईयर्स पेन वगैरह करने लगते हैं, तो देयरफॉर मतलब कुछ है नहीं। अब जब कुछ ऐसी चीज़ें चलाएंगे मतलब उसमें मतलब जैसे गाने वाने वगैरह चला कर नोट्स कर रहे हो, तो आधी रात को वो काम नहीं कर सकता ना इसके स्पीकर पे। देयरफॉर ऐसे वैसे गाने वगैरह बड्स में सुनने में या फिर स्पीकर पे सुनने में मज़ा आते हैं, बस इस वजह से इस लेक्चर को ऐसे ही करते हैं। भाई टाइम इज़ 10:54, लेक्चर हो चुका है ख़त्म। अब बस आई एम सैचुरेटेड, स्कूल भी गया था और बाकी सारी चीज़ें भी करी हैं, तो बस अब मैं फिज़िक्स के नोट्स वगैरह बनाऊंगा।
पे गाने लगा के, बस उसके अलावा कुछ नहीं। ये बर्ड्स लगा के आराम से बढ़िया से अपना काम वगैरह करते हैं आगे। चलो थैंक यू भी हो गया, मिलते हैं आपसे आगे, तब तक के लिए बने रहिए भाई। और टाइम हो रहा था 11:51 और अब मेरे बस के बाहर की बात जा रही है, ये सब नोट करना। तो अब मैं जा रहा हूँ सोने और अब आगे की पढ़ाई होगी। कल टू डू लिस्ट बना के सो जाऊँगा और वो आपको सुबह दिखा दूँगी क्या क्या करना है टू डू लिस्ट में, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल, ठीक है। राधे राधे सभी भाइयों को। तो आज है तारीख 26, बालों में मत जाइएगा, सो के उठा हूँ और टाइम हो रहा है 8:59। 8 बजे करीब मैं उठा था, तो 1 घंटा करीब मतलब इधर उधर टाइम पास कर चुका हूँ। होशो बस में आके ब्रश वगैरह कर लिया और जो मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी, अभी आपको वैसे मतलब फ्रंट कैमरे से दिखाई दूँगा, गंदी सी राइटिंग बनाई थी वो तो समझ सकते आप लोग। तो बस फिजिक्स में हम लोग करने जा रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के 4 लेक्चर 1, 2, 3, 4। ब्रिज कोर्स जूलॉजी का हम लोग 4 बजे अटेंड करेंगे और चैप्टर 3 केमिस्ट्री का रिवाइज करना पड़ेगा भाई, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक है एंड इस वजह से मुझे उस पर काम करना पड़ेगा। और इसके बाद मेरे पास टाइम बचता है तो आई कैन डू व्हाट इमोशन इन स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि वो थोड़ी सी गड़बड़ रहती है मेरी, मतलब थ्योरी तो जाती है पर क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। ये डायरी खुल रही है मेरी यहाँ पे, तो बस वही सब है। और मज़े की बात है, मैंने 21 को टू डू लिस्ट बनाई थी, 22 को टू डू लिस्ट बनाई थी और 26 को बनाई है। मज़े की बात ये है, देख सकते हो। चलो फिर लेक्चर 1 की स्टार्टिंग करते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, और फिर आपसे मिलते हैं। ये टू डू लिस्ट में थर्मल के होगा हमारे 4 लेक्चर, ब्रिज कोर्स जूलॉजी का और चैप्टर 3 केमिस्ट्री का हमें रिवाइज करना है। तो बस अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा भाई फर रहा है, बर्ड्स हैं, ये इसकी स्पाइरल है, तो इसको सबको समेटने वाला तो कुछ है नहीं, बस इसको अंदर रख सकता हूँ और पानी की बोतल वगैरह उसमें कुछ नहीं है। चलो भाइयों, हमारा जो लेक्चर है वो तो हमने लगा लिया है, सेट कर लिया है, इसमें 6 मिनट का हम लोग देख भी चुके हैं। तो अब जरा इस क्लॉक के स्टॉप वॉच के टाइमर को हम लोग करते हैं रीसेट और यहाँ सब स्टार्ट करते हैं नया, और इसको ध्यान रखते हुए चलेंगे आप। ये सो हेलो भाइयों, अभी टाइम हो रहा है 10:37 है ना, 10:37 हो रहा है। और मैंने जब भी स्टार्ट किया था तो मैं बस 12 से 18 मिनट बैठ पाया था, उसके बाद मैं इधर उधर काम में बिजी हो गया था। फिर उसके बाद अब जाके बैठ रहा हूँ और अभी मेरे को पता है मेरे को फिर 11 साढ़े 11 बजे उठना पड़ेगा, घर के थोड़े पास काम करने पड़ते हैं वो सब। तो मैंने से बाहर से कुछ लाना वगैरह हो गया, वो सब करना रहेगा। तो अभी उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं आगे। हेलो भाइयों, वेलकम बैक। तो अभी टाइम हो रहा है 3:40 और आके पता नहीं क्यों लाल हो रखी है और मैं सो गया था। मैं पोपट हो गया, हैवी डे जो निकालना था वो नहीं निकल पाया, मतलब पोपट हो चुका है मेरा कंप्लीट तरीके से। तो अब ब्रिज कोर्स करूँगा, वो पता नहीं कितना लंबा चले, फिर उसके बाद बाकी सारे टास्क भी करने रहेंगे। टाइम कंपनसेशन करना पड़ेगा, मतलब वही सुबह के टाइम पढ़ाई नहीं हो पाती है, पता नहीं कि 12 या 2 बजे तक इतना टाइम है उसमें नहीं हो पाती। उसके बाद की जो सेटिंग्स होती हैं वो लंबी लग पाती हैं। आज तो खेलना जाना भी बंद करना पड़ेगा क्योंकि ब्रिज कोर्स है। अगर टाइमली फ्री हो गया तो चला जाऊँगा, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। चलो फिर शुरू करते हैं। टाइम हो चुका है 4:15, 2 मिनट बाकी हैं बस उसमें, और अभी चल रहा है हमारा ब्रिज कोर्स। चलो हेडिंग वगैरह डाल दिए, नोट्स वगैरह बना लेंगे, खाली बैठे रहने से क्या फ़ायदा था। चलो फिर करते हैं इसे। भाई अप्रॉक्सीमेट हो चुका है 1 घंटा इस लेक्चर को शुरू हुए। ये रहे नोट्स कुछ, अभी तक लगभग 2 पेज के नोट्स हुए और 1 घंटा हो चुका है। अभी आगे भी लेक्चर चल रहा है। मैम ने कही 2 घंटे का हो सकता है, बट अब जितने का भी होगा अटेंड करेंगे पूरा, और जैसे जितनी देर का होगा उतनी देर का बता देंगे फिर। 2 hours and still continuing. 2 hours and 30 minutes and finally it's over. चलो अब थोड़ा बहुत बाहर जाके आता हूँ, एक थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह लानी है, उसके बाद फिर आके दोबारा बैठेंगे या फिर थोड़ा सा घूम घाम लेंगे, मतलब टहल के आऊँगा बाहर, थोड़ा सा दोस्तों से मिला के आऊँगा, उसके बाद बैठेंगे।
सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अभी टाइम हो रहा है 8:15 होने में 3 मिनट बाकी हैं। एंड अभी अभी तो मैं मतलब ब्रिज कोर्स कर चुका था। ब्रिज कोर्स मेरा अप्रॉक्स 6:30 के आसपास ख़त्म हुआ था। फिर मैंने बताया था आप लोगों को मैं मेडिसिन लेने चला गया था। मेडिसिन ले के आने के बाद मैंने खाना पीना खाया, फिर एक बार टाइम पास वगैरह से किया 1.5 घंटे। तो अभी बज रहे हैं 8:15 करीब। एंड अब हम चल रहे हैं पढ़ने। तो अभी तक मेरा टोटल जो दिन का पढ़ाई का टाइम है वो है अप्रॉक्सीमेट 3 घंटे। और मैं टू डू लिस्ट में अभी 3 लेक्चर्स और चैप्टर 3 केमिस्ट्री का रिवीजन बाकी है। तो इसमें देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ब्रिज कोर्स जूलॉजी का तो हो चुका है। देखिए ना टू डू लिस्ट फोकस कर देते हैं, दिख जाएगा सही से। सत्य से समाओ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो भाइयों इसी के साथ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 3 लेक्चर्स इसके आज। और टाइम हो रहा है अभी 10:15। ये हमारा टाइम 10:15 हो रही है। और अभी तक हमारा टोटल जो गेम था वो 4 घंटे 35 मिनट का हो चुका है। बट इसमें अभी आधा घंटा काफ़ी, क्योंकि मैं आधा घंटा इसे ऑन करना भूल गया था। दैट वाज माय फॉल्ट। तो इट इज़ सम अबाउट 5 hours एंड स्टिल वी हैव अप्रॉक्सीमेट 1 hour and 45 minutes। तो अच्छा खासा गेम भी हो जाएगा। और हमारे जो रिकॉर्ड है जो हमें वो पूरा करना है अकॉर्डिंग टू टू डू लिस्ट वो भी पूरा हो जाएगा। तो इसकी अंदर देखते हैं। ये हमारे 2 तो हो ही गए। अभी हमारा लेक्चर नंबर 3 भी होगा 4 घंटे से बाद केमिस्ट्री रिवाइज करनी है। एंड उसके बाद वी आर डन विद टुडेज गोल। यस, सो इट इज़ समथिंग लाइक अचीवेबल। तो इसे कंप्लीट करते हैं हम जल्दी, फटाफट लगाते हैं अगला लेक्चर। तो इसे करते हैं प्ले और इसे करते हैं लगाते हैं अगला लेक्चर नंबर 4 बस। So hello guys, now it's around 12:15 and the whole time in the stopwatch is 6 hours and 2 minutes, जिसमें अभी हम लोग आधा घंटा और ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा तकरीबन 6.5 घंटे, जिसमें कि मैंने अपनी सुबह का टाइम बर्बाद किया काफ़ी, जिसके अंदर मैंने और हमने जिसमें बताया मैंने क्या क्या बर्बाद किया टाइम में। तो 3 घंटे मैंने दिन के बर्बाद किए। उसके बाद फिर अप्रॉक्स 6.5 घंटे का हमारा सिटिंग निकल पाई है इसमें। तो इसमें भी हम लोग टू डू लिस्ट खो जाती है हर बारी। इसमें देखते हैं हम लोग। तो हमारा लेक्चर 4 भी होगा, केमिस्ट्री भी हमने रिवाइज कर लिया है। तो ये से खुशी है कि सभी टू डू लिस्ट कंप्लीट होगी हमारी। अब आगे क्या करेंगे, अब तो खुशी है बस। अब हमारे को चैन की नींद आएगी। तो हेंस बड़े दिनों बाद, मतलब हर बार कोई ना कोई चीज़ मेरी टू डू लिस्ट में छूट जाती थी। तो बहुत दिनों बाद फाइनली आज टू डू लिस्ट टाइमली कंप्लीट हो पाई है। बस अब उसी खुशी में अच्छी नींद आएगी, चैन की सुकून की नींद। चलो फिर अब आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।